नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन सरकारी नौकरी रिजल्ट में। अगर आप एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बिहार एसएससी, सीटेट या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप पढ़ेंगे जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनसे आपकी बायोलॉजी और जनरल साइंस दोनों की तैयारी मजबूत होगी। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ वीडियो देखना नहीं, हर सवाल का जवाब पहले खुद देना है। देखते हैं आज के इस वीडियो में आपका बायोलॉजी कितना मजबूत है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल, जीव विज्ञान किसका अध्ययन है? जीवों का अध्ययन है। उत्तर है जीवों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, बायोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है? उत्तर है ग्रीक। उत्तर है ग्रीक। अगला प्रश्न है, बायोलॉजी का अर्थ क्या है? उत्तर है जीवों का अध्ययन। जीवों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं? प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं? उत्तर है बॉटनी। उत्तर है बॉटनी। अगला प्रश्न है, प्राणी विज्ञान को क्या कहते हैं? प्रश्न है, प्राणी विज्ञान को क्या कहते हैं? उत्तर है जूलॉजी। उत्तर है जूलॉजी। अगला प्रश्न है, कोशिका विज्ञान को क्या कहते हैं? प्रश्न है, कोशिका विज्ञान को क्या कहते हैं? उत्तर है काइटोलॉजी। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रश्न है, आनुवांशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। उत्तर है जेनेटिक्स। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर है इकोलॉजी। उत्तर है इकोलॉजी। अगला प्रश्न है, जीवों की संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्रश्न है, जीवों की संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर है एंटमोलॉजी। अगला प्रश्न है, जीवों के कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर है साइकोलॉजी। उत्तर है साइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण विज्ञान को क्या कहते हैं? प्रश्न है, वर्गीकरण विज्ञान को क्या कहते हैं? उत्तर है टैक्सोनॉमी। उत्तर है टैक्सोनॉमी। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की? प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की? उत्तर है रॉबर्ट हुक। उत्तर है रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की? प्रश्न है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की? उत्तर है 1665 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाएं किसमें देखी? उत्तर है कॉर्क में। उत्तर है कॉर्क में। अगला प्रश्न है, जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? उत्तर है ल्यूविन हैक ने देखा। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने देखा? उत्तर है स्लाइडेन और स्वान ने देखा था। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत में बाद में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया? उत्तर है विर्चो। उत्तर है विर्चो। अगला प्रश्न है, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है, किसने कहा? उत्तर है विर्चो। उत्तर है विर्चो ने। अगला प्रश्न है, कोशिका जीवों की क्या है? प्रश्न है, कोशिका जीवों की क्या है? उत्तर है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी ज्ञात स्वतंत्र जीवित कोशिका कौन सी है? उत्तर है माइकोप्लाज्मा। उत्तर है माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? उत्तर है अंडाणु। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? उत्तर है तंत्रिका कोशिका। उत्तर है तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? उत्तर है केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रक की खोज किसने की? प्रश्न है, केंद्रक की खोज किसने की? उत्तर है रॉबर्ट ब्राउन ने की। अगला प्रश्न है, केंद्रक में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? उत्तर है डीएनए। उत्तर है डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है,
डीएनए का पूरा नाम क्या है? उत्तर है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अगला प्रश्न है आरएनए का पूरा नाम क्या है? उत्तर है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अगला प्रश्न है कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? उत्तर है कोशिका झिल्ली। उत्तर है कोशिका झिल्ली। अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली कैसी होती है? प्रश्न है कोशिका झिल्ली कैसी होती है? उत्तर है चयनात्मक पारगम्य होती है। अगला प्रश्न है पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर क्या पाया जाता है? उत्तर है कोशिका भित्ति। उत्तर है कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? प्रश्न है कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? उत्तर है सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? प्रश्न है कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? उत्तर है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न है कोशिका का जेली जैसा भाग क्या कहलाता है? उत्तर है साइटोप्लाज्म। अगला प्रश्न है साइटोप्लाज्म में कौन से अंगक पाए जाते हैं? उत्तर है विभिन्न कोशिकांग। विभिन्न कोशिकांग। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? उत्तर है कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर है ऊर्जा का उत्पादन करना। ऊर्जा का उत्पादन करना। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा ऊर्जा अणु बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा ऊर्जा अणु बनता है? उत्तर है एटीपी। उत्तर है एटीपी। अगला प्रश्न है एटीपी का पूरा नाम क्या है? प्रश्न है एटीपी का पूरा नाम क्या है? उत्तर है एडेनोसिस ट्राइफास्फेट। अगला प्रश्न है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर है प्रोटीन संश्लेषण करना। प्रोटीन संश्लेषण करना। अगला प्रश्न है राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रश्न है राइबोसोम को क्या कहा जाता है? उत्तर है प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री। अगला प्रश्न है राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? प्रश्न है राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? उत्तर है साइटोप्लाज्म और आरईआर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का होता है? उत्तर है 2 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाया जाता है? उत्तर है राइबोसोम। उत्तर है राइबोसोम। अगला प्रश्न है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर है लिपिड संश्लेषण। लिपिड संश्लेषण। अगला प्रश्न है गोल्जी गोल्जी तंत्र को की खोज किसने की? उत्तर है कैमिलो गोल्जी। अगला प्रश्न है गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर है पदार्थों का संशोधन और पैकेजिंग। अगला प्रश्न है लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? प्रश्न है लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? उत्तर है आत्मघाती थैली। उत्तर है आत्मघाती थैली। अगला प्रश्न है लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? उत्तर है पाचक एंजाइम्स। पाचक एंजाइम्स लाइसोसोम में पाया जाता है। अगला प्रश्न है लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर है कोशिका अपशिष्ट का पाचन। कोशिका अपशिष्ट का पाचन। अगला प्रश्न है क्लोरोप्लास्ट किस कोशिका में पाया जाता है? प्रश्न है क्लोरोप्लास्ट किस कोशिका में पाया जाता है? उत्तर है पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? प्रश्न है क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? प्रश्न है क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? उत्तर है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला प्रश्न है पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? पौधों में
हरा रंग किसके कारण होता है? उत्तर है क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला प्रश्न है रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या है? रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर है पदार्थों का संग्रह। अगला प्रश्न है पादप कोशिका में रिक्तिका कैसी होती है? प्रश्न है पादप कोशिका में रिक्तिका कैसी होती है? उत्तर है बड़ी होती है। अगला प्रश्न है जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं कैसी होती हैं? प्रश्न है जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं कैसी होती हैं? उत्तर है छोटी। उत्तर है छोटी। अगला प्रश्न है प्रोकैट प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक होता है। प्रश्न है प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक होता है? उत्तर है नहीं। उत्तर है नहीं। अगला प्रश्न है यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक होता है? उत्तर है हाँ। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है। उत्तर है हाँ। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका है? प्रश्न है बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका है? उत्तर है प्रोकैरियोटिक। उत्तर है प्रोकैरियोटिक कोशिका है। अगला प्रश्न है मनुष्य किस प्रकार की कोशिका से बना है? प्रश्न है मनुष्य किस प्रकार की कोशिका से बना है? उत्तर है यूकैरियोटिक। उत्तर है यूकैरियोटिक। अगला प्रश्न है प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? उत्तर है न्यूक्लाइड न्यूक्लाइड। अगला प्रश्न है वायरस को सामान्यतः क्या माना जाता है? उत्तर है अकोशिकीय। वायरस को अकोशिकीय माना जाता है। अगला प्रश्न है कोशिका विभाजन में कितने प्रमुख प्रकार हैं? कोशिका विभाजन के कितने प्रमुख प्रकार हैं? दो। उत्तर है दो। अगला प्रश्न है समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? उत्तर है मिटोसिस। मिटोसिस। अगला प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? मियोसिस। उत्तर है मियोसिस। अगला प्रश्न है समसूत्री विभाजन में कितनी पुत्री कोशिकाएं होती हैं? उत्तर है दो। उत्तर है दो। अगला प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन में कितनी पुत्री कोशिकाएं होती हैं? अर्धसूत्री विभाजन में कितनी पुत्री कोशिकाएं होती हैं? उत्तर है चार। उत्तर है चार। अगला प्रश्न है समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र संख्या कैसी होती है? उत्तर है समान होती है। उत्तर है समान होती है। अगला प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र संख्या क्या होती है? अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र संख्या क्या होती है? उत्तर है आधी होती है। अगला प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? उत्तर है जनन कोशिकाओं में होता है। अगला प्रश्न है समसूत्री विभाजन का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर है वृद्धि और मरम्मत। वृद्धि और मरम्मत। अगला प्रश्न है गुणसूत्र किसके बने होते हैं? प्रश्न है गुणसूत्र किसके बने होते हैं? उत्तर है डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए और प्रोटीन के। अगला प्रश्न है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? उत्तर है 46। उत्तर है 46। अगला प्रश्न है मानव में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? उत्तर है 23। उत्तर है 23। अगला प्रश्न है मानव में ऑटोसोम के कितने जोड़े होते हैं? उत्तर है 22। उत्तर है 22। ऑटोसोम के 22 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न है मानव में लैंगिक गुणसूत्रों कितने जोड़े होते हैं? उत्तर है 1। उत्तर है 1। अगला प्रश्न है पुरुष का लैंगिक गुणसूत्र संयोजन क्या है? उत्तर है एक्स वाई। उत्तर है एक्स वाई। अगला प्रश्न है महिला का लैंगिक गुणसूत्र संयोजन क्या है? उत्तर है एक्स एक्स। उत्तर है एक्स एक्स। अगला प्रश्न है मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? उत्तर है 23। उत्तर है 23। अगला प्रश्न है
मानव अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? उत्तर है 23, 23। अगला प्रश्न है, कोशिका में आनुवांशिक सूचना मुख्यतः कहाँ होती है? उत्तर है डीएनए। उत्तर है डीएनए। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना कैसी होती है? उत्तर है डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स। अगला प्रश्न है, डीएनए मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? उत्तर है वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न है, जीन क्या होता है? जीन क्या है? उत्तर है डीएनए का कार्यात्मक भाग। जीन डीएनए का कार्यात्मक भाग है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? उत्तर है जीन। उत्तर है जीन। अगला प्रश्न है, कोशिका से ऊतक बनते हैं और ऊतकों से क्या बनते हैं? उत्तर है अंग। उत्तर है अंग। उत्तर से अगला प्रश्न है, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तर है ऊतक। उत्तर है ऊतक। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? उत्तर है जाइलम। उत्तर है जाइलम। जल का परिवहन जाइलम करता है। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? उत्तर है फ्लोएम। उत्तर है फ्लोएम। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? उत्तर है CO2। प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस की उपयोग होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? उत्तर है CO। उत्तर है O2। उत्तर है O2। प्रकाश संश्लेषण में O2 गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस कोशिकांग में होता है? प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस कोशिकांग में होता है? उत्तर है क्लोरोप्लास्ट। उत्तर है क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, कोशिकीय श्वसन मुख्यतः कहाँ होता है? प्रश्न है, कोशिकीय श्वसन मुख्यतः कहाँ होता है? उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रश्न है, कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर है ग्लूकोज। उत्तर है ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से मुख्यतः क्या बनता है? उत्तर है CO2, H2O और ऊर्जा बनती है। अगला प्रश्न है, परासरण किसका विशेष प्रकार का विसरण है? उत्तर है जल का विसरण है। अगला प्रश्न है, विसरण में कण किस दिशा में जाते हैं? उत्तर है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न है, सक्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है? उत्तर है हाँ, सक्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, कोशिका में पदार्थों का अंदर बाहर जाना मुख्यतः किससे नियंत्रित होता है? उत्तर है कोशिका झिल्ली से। अगला प्रश्न है, कोशिका को जीवन की क्या कहा जाता है? उत्तर है मूलभूत इकाई कहा जाता है।